नमस्ते दोस्तों। तर्क प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक चाबी है। एक ऐसी चाबी जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो तूफानों में भी रास्ता बना लेते हैं और उन लोगों में जो हल्की सी हवा के झोंके से बिखर जाते हैं? वो फर्क न तो पैसों का है, न ताकत का है और न ही किस्मत का। वो फर्क है उनकी सोच का। वो फर्क है पॉजिटिव थिंकिंग का, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति का। आज के इस वीडियो में हम इसी शक्ति को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपके विचार आपकी हकीकत को बनाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएंगी और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। किसान जमीन में जैसा बीज बोता है, फसल वैसी ही मिलती है। अगर वो आम का बीज बोएगा तो उसे मीठे आम मिलेंगे, लेकिन अगर वो बबूल का बीज बोएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे। वो जमीन ये नहीं पूछती कि आप उसमें क्या बो रहे हैं, उसका काम सिर्फ उस बीज को बड़ा करना है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी हमसे कभी सवाल नहीं करता। हम इसमें जैसे विचार डालते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। अगर आप सफलता, खुशी और उम्मीद के बीज बोएंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप डर, चिंता और ईर्ष्या के बीज बोएंगे तो जीवन में सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी किसी जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा और घना पेड़ है। वो उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो एक कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष का मतलब होता है एक ऐसा जादुई पेड़ जिसके नीचे बैठकर इंसान जो भी सोचता है वो सच हो जाता है। लेकिन उस थके हुए यात्री को इस बात का पता नहीं था। बैठे बैठे उसे प्यास लगी। उसने मन में सोचा कि काश कहीं से ठंडा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसके सामने हवा में तैरता हुआ एक मिट्टी का घड़ा आ गया जिसमें शीतल जल भरा था। उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा काश कुछ स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता। उसके ये सोचते ही उसके सामने तरह तरह के पकवानों से भरी थालियां आ गईं। उसने पेट भर खाना खाया। अब उसका पेट भर चुका था और उसे नींद आने लगी। वो लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं इस जंगल में अकेला हूं। कहीं कोई शेर आ गया तो, कहीं कोई जानवर मुझे खा गया तो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वो कल्पवृक्ष था। जैसे ही उसने ये सोचा, झाड़ियों से एक शेर निकला और उस पर झपट पड़ा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सब भी उसी कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स ही वो कल्पवृक्ष है। हम जैसा सोचते हैं, ये ब्रह्मांड हमारे लिए वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। जब वो यात्री अच्छे खाने और पानी के बारे में सोच रहा था तो उसे वही मिला, लेकिन जैसे ही उसने डर और मौत के बारे में सोचा तो उसे वो भी मिल गया। अधिकतर लोग अपने जीवन में दुख को इसलिए आकर्षित नहीं करते कि वो दुख चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मैं बीमार न पड़ जाऊं, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा धंधा चौपट ना हो जाए। जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में इन्हीं चीजों को न्योता दे रहे होते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की बुराइयों को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब यह है कि आप अंधेरे में भी रोशनी की किरण को देखने की हिम्मत रखें। जब पूरी दुनिया कहे कि यह काम नहीं हो सकता, तब आपकी सकारात्मक सोच कहे कि मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करके दिखाऊंगा। चलिए, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। एक बार जूतों की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने दो सेल्समैन को एक दूर दराज के टापू पर भेजा ताकि वो देख सकें कि वहां जूतों का व्यापार हो सकता है या नहीं। पहला सेल्समैन उस टापू पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां के आदिवासी लोग नंगे पैर रहते हैं, किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने थे। वो बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत अपनी कंपनी को टेलीग्राम भेजा और लिखा, मालिक, मुझे वापस बुला लीजिए। यहां हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चल सकता क्योंकि यहां तो कोई जूते ही पहनता नहीं है। ये समय की बर्बादी है। कुछ दिनों बाद दूसरा सेल्समैन उसी टापू पर पहुंचा। उसने भी वही देखा कि वहां कोई जूते नहीं पहनता, लेकिन ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कंपनी को टेलीग्राम भेजा और लिखा, मालिक, जितनी जल्दी हो सके
50,000 जोड़ी जूते भेज दीजिए। यहाँ तो बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ तो किसी के पास जूते ही नहीं है। मैं हर किसी को जूते पहना सकता हूं। दोस्तों, स्थिति एक ही थी, टापू वही था, लोग वही थे, लेकिन दोनों सेल्समैन का नजरिया अलग था। एक को वहां समस्या दिखी और दूसरे को वहां अवसर दिखा। यही है सकारात्मक सोच की ताकत। जो इंसान नेगेटिव सोचता है, उसे हर अवसर में एक मुसीबत दिखाई देती है, और जो इंसान पॉजिटिव सोचता है, उसे हर मुसीबत में एक अवसर दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सोच को बदले कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बचपन से ही डर और शंका के बीज बोए गए हैं। तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत खराब है। इन आवाजों को चुप कराकर हम अपने अंदर की आवाज को पॉजिटिव कैसे बनाएं? इसके लिए आपको अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। जैसे हम कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर हटा के नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग से पुराने सड़े गले विचारों को निकालकर नए और शक्तिशाली विचार डालने होंगे। और इसका सबसे कारगर तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप ये सोचते हैं कि अरे यार, फिर सुबह हो गई, फिर वही ऑफिस, फिर वही काम? या फिर आप ये सोचते हैं कि वाह, मुझे एक नया दिन मिला है, एक नई शुरुआत मिली है? अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही एक नियम बना लें। रोज सुबह उठ के बिस्तर छोड़ने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ईश्वर के या इस कुदरत के शुक्रगुजार हैं। वो आपकी सेहत हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पास मौजूद छत हो सकती है, या आपकी सांसें हो सकती हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया से करते हैं, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचती। एक खुश और शुक्रगुजार दिल में डर कभी घर नहीं बना सकता। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद से क्या बातें करते हैं। हम पूरे दिन किसी और से नहीं, बल्कि खुद से सबसे ज्यादा बात करते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं तो बदकिस्मत हूं, मैं तो गरीब हूं। ये सेल्फ टॉक या आत्मचर्चा ही आपका भविष्य तय करती है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने पानी के 2 गिलासों को अलग अलग कमरों में रखा। एक गिलास के पानी को वो रोज गालियां देते, उसे बुरा भला कहते, और दूसरे गिलास के पानी को वो रोज प्यार भरी बातें कहते, उसकी तारीफ करते, उसे थैंक यू कहते। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से पानी के कणों यानी मॉलिक्यूल्स की जांच की, तो वो हैरान रह गए। जिस पानी को गालियां दी गई थी, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो देखने में बहुत डरावना और काला हो गया था। लेकिन जिस पानी को प्यार और सम्मान दिया गया था, उसके कणों ने एक बहुत ही सुंदर हीरे जैसी आकृति बना ली थी। दोस्तों, हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। सोचिए, जब आप खुद को कोसते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, तो आपके शरीर के अंदर क्या होता होगा? आप अपने ही हाथों से अपने शरीर और अपने भाग्य को जहर दे रहे होते हैं। इसलिए आज से ही, अभी से ही खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करें। जब भी मन में ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल दें और कहें, मैं इसे सीख रहा हूं और मैं इसे जरूर कर लूंगा। अब मैं आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ देता हूं। हम सब ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। क्या आप जानते हैं कि बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे? 10,000 बार! अगर कोई सामान्य सोच वाला इंसान होता, तो शायद 10 या 20 बार कोशिश करने के बाद ही हार मान लेता और कहता कि यह असंभव है। लेकिन एडिसन की सोच अलग थी। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। इसे कहते हैं अटूट सकारात्मकता। जब आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने साफ होता है, तो रास्ते की रुकावटें आपको रोक नहीं सकती। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि वो जीवन का हिस्सा है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। ये आपको टूटने से बचाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अपने विचारों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। अक्सर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरा साथी मुझे समझता नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी और दुख, सफलता और असफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर हैं। एक बहुत मशहूर संत हुए। वो एक बार रास्ते में कुछ ढूंढ रहे थे। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा क्या ढूंढ रहे हैं? संत ने कहा, मेरी सुई गिर गई है, वही ढूंढ रहा हूं। वो व्यक्ति भी मदद करने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद सुई नहीं मिली। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा आपको याद है कि सुई गिरी कहाँ थी? संत ने कहा, हाँ, सुई तो मेरी झोपड़ी के अंदर गिरी थी। वो व्यक्ति हैरान होकर बोला, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं?
संत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि झोपड़ी के अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। ये कहानी हम सबकी है। हम खुशी, शांति और सफलता को बाहर की दुनिया में, दूसरों में, चीजों में ढूंढते रहते हैं, जबकि वो सब हमारे अंदर ही गिरा पड़ा है। बस हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अपने विचारों का दीपक जलाने की जरूरत है। जीवन एक गूंज की तरह है, एक इको की तरह है। पहाड़ों में जाकर आप जोर से चिल्लाइए, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो पहाड़ भी आपको वहीं लौटाएंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो चारों तरफ से प्यार की गूंज आएगी। आप दुनिया को जो देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। अगर आप दुनिया को आलोचना देंगे तो निंदा मिलेगी। अगर आप दुनिया को प्रोत्साहन और मुस्कुराहट देंगे तो आपको सम्मान और सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलें। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा रोते रहते हैं, जो हमेशा कमियां निकालते हैं। कहते हैं ना कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 5 अमीर और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो छठे अमीर आप होंगे, और अगर आप 5 नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो छठे आप होंगे। दूसरा, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते थे। महसूस करें उस सफलता को, देखें कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। महसूस करें कि आप खुश हैं। जब आप इस फिल्म को बार बार अपने दिमाग में चलाते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है, और फिर वो पूरी कायनात को उसे सच करने में लगा देता है। तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन यानी कर्म। सिर्फ अच्छा सोचने से खाना नहीं पकेगा, उसके लिए उठकर खाना बनाना भी पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव सोच आपको वो खाना बनाने की ऊर्जा देगी। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप थकते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी की किताब के लेखक आप खुद हैं। कलम आपके हाथ में है। पिछले पन्नों पर क्या लिखा गया उसमें कांट छांट मत कीजिए, वो अब बदल नहीं सकता। लेकिन आने वाला पन्ना कोरा है, एकदम सफेद और साफ। आप उस पर अपनी मर्जी की कहानी लिख सकते हैं। आप उसे जीत की कहानी बना सकते हैं। जब भी आप कमजोर पड़ने लगें, जब भी अंधेरा घना होने लगे, तो खुद को तर्क प्रवाह की ये बात याद दिलाना कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप इस दुनिया में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, आप यहां अपनी एक अलग पहचान बनाने आए हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति मौजूद है जो आपको एक महान इंसान बना सकती है। बस जरूरत है तो उस शक्ति को जगाने की, उस पर धूल जमी परतों को हटाने की। आज, अभी, इसी वक्त एक संकल्प लें। संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं अपनी सोच को चलाऊंगा। संकल्प लें कि मैं हर हाल में खुश रहूंगा। संकल्प लें कि मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपकी सोच आपका जीवन है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपनी सोच बदलो, अपनी दुनिया बदलो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप सफल देखना चाहते हैं। और हाँ, तर्क प्रवाह परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ऐसे ही और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।